हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अपने पिछले क्लास में मैट्रिक्स होता क्या है और उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। हम उसी क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था उसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और मैट्रिक्स के टाइप में एक और को ऐड करेंगे, ठीक? जो होगा हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको, अब आप लोगों ने पिछली क्लास को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होगा। अगर आपने नहीं किया तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर से। और मैट्रिक्स क्या होता है इस बात को समझ लीजिएगा। वहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक। तो आज का जो टॉपिक होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये भी एक हम बोलेंगे कि एक कोई मैट्रिक्स होगी। अगर हम देखिए, अगर हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, उसी नंबर में तो हमें क्या होता है, दो बार करते हैं, मान लीजिए ए इंटू ए किया तो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेंगे, ठीक है, और उसका अगर ए स्क्वायर करें तब भी दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब एक मैट्रिक्स ए था, हमने ए स्क्वायर किया, मतलब उसी मैट्रिक्स का दोबारा से वही सेम मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का जो इसमें एलिमेंट थे वही उसके एलिमेंट को लेके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें ए ही मिलना चाहिए। मीन्स ए स्क्वायर जो है हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आएगा। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ आई? तो चलिए इसके अगर डेफिनेशन को लिखेंगे तो क्या होगा और एग्जाम्पल को भी लिख लेते हैं। बाकी इनके मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट को तो आपने मल्टीप्लाई को पिछले क्लासेस में किया, यहाँ भी हम आगे करेंगे। ट्रांसपोज के बाद वाले टॉपिक्स जो है वहाँ पे कंटिन्यू करते रहना हमने, ठीक। तो देखिए हम इसके डेफिनेशन को क्या लिखेंगे, बोलेंगे अ मैट्रिक्स is said to be idempotent matrix if, ठीक, हम बोलेंगे क्या, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। मीन्स कोई मैट्रिक्स होगा अगर उसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए करें, मतलब जो हमारा ए था हम उसका अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो वो जो होगा हमारा ए के इक्वल ही आना चाहिए। मीन्स जो ए स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए का। हमको एक मैट्रिक्स सपोज करेंगे, ए लेंगे, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो जो हमने ए लिया था वही चीज़ मिलना चाहिए। अब देखिए मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसे ही रैंडमली किसी मैट्रिक्स को पकड़ लिया दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं कर देते, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे, दूसरा मैट्रिक्स यहाँ लिखा, हमें इनका प्रोडक्ट करना है, वो मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी उस मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना ही पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बात समझ आई? तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग आगे की क्लास में। तो देखिए यहाँ हमने बोल दिया कि कोई मैट्रिक्स होगा ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 - 2 - 4 लिख लिया, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम लोग, -1 3 4, और फिर लिखेंगे 1 -2 और -3 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखिए जब हमने ये मैट्रिक्स लिखी है, अगर आप इसका एक बार और इसको ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ए इक्वल टू ले लिया। अब हमें ए स्क्वायर करना चाहें तो ए स्क्वायर क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, और मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पे दोनों बार लिख के इस मैट्रिक्स को, तो हमें रिजल्ट में फिर से यही ए ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो हम ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा हमें, हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। बात सुनिए आप लोगों को, तो ये होगा, ठीक। देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एलिमेंट 2 - 2 -4 है, -1 3 4 है, और 1 -2 -3 है, ठीक। जरूरी नहीं बस यही एक एग्जाम्पल, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, आप लिख के ट्राई करते जाओ, बनता जाएगा, ठीक है। बस एक बात याद रखें कि ए स्क्वायर करोगे मीन्स ए इंटू ए, तो आपको जो आपने ए मैट्रिक्स सपोज की थी वही मैट्रिक्स वापस से आपके मिलनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो अगला टाइप है हमारे मैट्रिक्स का हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो जो अगला होगा हमारा वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है, अब ये बात याद रखनी है कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, हम उसे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए हमने कोई एक मैट्रिक्स ए ले लिया है, ठीक है। अगर हम ए का स्क्वायर करते हैं, मतलब उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं,
हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर आई ए स्क्वायर अगर आई के इक्वल रहेगा तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ आई आपको? तो चलिए इसके डेफिनेशन को फटाफट लिख के कंप्लीट करते हैं, फिर अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए इसके डेफिनेशन को जब हम लोग लिखेंगे बोलेंगे क्या, अ मैट्रिक्स A is said to be involuntary मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसे हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स सब कहेंगे, ठीक है। इफ जो ए स्क्वायर होगा हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर हो अगर आई के इक्वल रहा, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, उसका अगर स्क्वायर करते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, मतलब हमें आई के इक्वल मिलता है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ए सपोज करते हैं, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं। देखिए इसके एलिमेंट क्या होंगे, -5 लिख रहा हूँ, 8 0, और हम लोग लिखना चाहे 3 5 0, ठीक है, 1 2 -1। ये हमने मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो ये भी चेक करके कि एक कॉलम है, 2 है, 3 है, रो कितनी है, 1 2 3 है। हम सबसे पहले m क्रॉस n लिखते हैं। m जहाँ हमारा नंबर ऑफ रो होता है, n नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो यहाँ पे रो के नंबर्स कितने हैं, 3 है, और कॉलम के नंबर भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है। और कैसा मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ए है, अगर हम इसका ए स्क्वायर करें मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो हमें आइडेंटिटी में आई मिलेगा, ठीक है, आई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स हमारा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद जो बात करनी है हमें, वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करनी है। तो चलिए जान लेते हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात की जाएगी, जैसे अभी हम लोगों ने आइडेम्पोटेंट की बात की, वैसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, अ मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स है सेट टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ। अब यहाँ पे वही जो कंडीशन हमें बतानी है, ठीक है। जो ए की पावर के लिखेंगे हम यहाँ पे, वो किसके इक्वल आने चाहिए, 0 के इक्वल आने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो के होगा वो क्या होगा, हमें ये बात बतानी है। जैसा वो डेफिनेशन दिया हुआ है, ए की पावर जो के होता है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मीन्स नल मैट्रिक्स होना चाहिए। नल मैट्रिक्स तो आपको याद होगा कि नल मैट्रिक्स क्या होता था, जिसके सारे एलिमेंट क्या होते थे, 0 होते थे किसी मैट्रिक्स के, तो हम उसको क्या बोलते थे, नल मैट्रिक्स बोलते थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो देखिए नल मैट्रिक्स बोल दिया मैंने, ब्रैकेट में भी लिख दिया है, ठीक है। ठीक, वेयर यहाँ पे हम बता देते हैं के क्या होगा। वेयर के जो होगा हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ये बात लिखनी है हमें, मीन्स के हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर है मतलब हम इसको लिख देंगे यहाँ, तो बता दें, ठीक। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब हम ए की पावर के करते हैं। मीन मान लीजिए ए की पावर के किया, तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, मतलब नल मैट्रिक्स। और के क्या है, इंटीजर है, इंटीजर की पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू है। अब देखिए इंटीजर की बात करें तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए इंटीजर क्या होता है, हम इसको डिफाइन करना है नंबर लाइन पे बता रहे हैं आपको, 1 2 3, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, इधर -1 -2 -3 माइनस। तो हम बोलते हैं क्या है कि ये नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है, सेट बोल दो, क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर इधर होता है, नेगेटिव इंटीजर इधर होता है। जीरो हमारा नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, और जीरो के लेके इधर तक के नंबर को ले ले तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। बात समझ गए। हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखनी, मतलब इधर से नंबर लिखने हैं। और जब ए की पावर के करेंगे, मतलब मान लीजिए 1 लिखा तो ए की पावर 1 जाएगी, मीन्स ए हमारा 0 होना चाहिए। अगर ए की पावर 2 हो गई, मतलब ए इंटू ए भी क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स ही आना चाहिए, मीन्स 0 उसके सारे एलिमेंट हो। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझिए आपको, ये हो जाएगा हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें लिखने की, अगर इसके एक एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो एक मैट्रिक्स ए लिखा हम लोग। अब उसके एलिमेंट को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम बोल रहे क्या, 1 -3 4, और बात करें -1 3 4 और 1 -3 -4। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, अगर आप
इसका ए स्क्वायर करते हो मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, तब भी वो नल मैट्रिक्स से इक्वल आएगा। ठीक है, आप लोग इसको करके देख सकते हैं। ठीक, जब आप इसका ए स्क्वायर करेंगे तब भी 0 के इक्वल आएगा, ए की पावर 3 कर दोगे तब भी 0 आएगा, 4 कर दोगे तब भी आएगा। तो आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब निलपोटेंट मैट्रिक्स बताना हो तो बस आपको बोलना है कि ए की पावर जो कोई मैट्रिक्स होगा, ठीक है, अगर उसमें ए की पावर के इक्वल टू 0 हो, के क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो 0 से क्या सेंस है, बोल देना भैया हमारा क्या होना चाहिए, वहाँ पे नल मैट्रिक्स आना चाहिए। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलते थे हम लोग। तो ये था मैट्रिक्स का टाइप जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमें थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ानी है और मैट्रिक्स में कुछ नए चीज़ों को सीखना है। तो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स जान लिया, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, फिर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल क्या होता है, ये सारा ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक, तो अब जो हमें करना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। अगर हम ट्रांसपोज की बात करें, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये बात है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसपोज आखिर होता क्या है। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, मैं 2x2 ऑर्डर का लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 लिख दिया। अब हमें इसका ऑर्डर कैसे पता चला, तो हम काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, मतलब 2x2 ऑर्डर का क्या हमारा मैट्रिक्स है। और ये क्या है, दोनों नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, हम बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब हो गया, अब मैं कर रहा हूँ कि जब आप किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम के रो में, तो जो आपको मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा वो मैट्रिक्स होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको सभी को। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कर देते हैं, तो जो हमें नया मैट्रिक्स ऑब्टेंड होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम इसके रो को कॉलम में कर दें, ठीक है, तो एक ट्रांसपोज होगा, एक उसको ए टी से लिखते हैं। अभी मैं और भी सिंबल्स बता रहा हूँ, ए स्टार, ए थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिख दिया। ठीक, अब देखिए रो को कॉलम बना लिए, इस रो को भी कॉलम बनाना होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखे 3 4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, रो का जो एलिमेंट था उसको कॉलम में बना दिया, या हम बोल दे जो कॉलम था उसको रो बना दिया, बात वही चीज़ आ रही है। ठीक, इस कॉलम था उसको रो में कर दिया, देखिए 3 को इधर कर दिया और इनको इधर ला के 2 4 को कर दिया। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स ये वाला ऑब्टेंड है, ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मतलब समझ गए आप लोग, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से सेंस ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसके जो रो के एलिमेंट है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम वाले को रो में कर दिया जाए, तो जो आपको मैट्रिक्स, जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेंड मिलेगा नया वाला, वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। बात समझ या फिर को। तो चलिए ठीक, इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग डेफिनेशन को भी लिखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसके डेफिनेशन को अगर लिखना चाहें, तो अगर हम इसके डेफिनेशन को लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, अब मैट्रिक्स यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल दें लेट ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, यहाँ पे m क्रॉस n लिख देना, ऑर्डर को बताएगा। ये तो हमारा आई है, रो किस कॉलम में हमारा जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा उसको बताता चलेगा कि उसकी प्लेस क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने बोल दिया, ठीक है, m क्रॉस n देन, अब बोल दिया देन, हमने बोल दिया। ठीक, अब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ए। अब हम बोल दें देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मीन्स एक मैट्रिक्स होगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम ए। इस ए को थोड़ा बोल्ड कर लीजिए क्योंकि जो हमारा ए है यही। ठीक है, जो हमें ए से मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, बाय चेंजिंग, मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, हम कोई मैट्रिक्स होगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करेंगे, तो यही डेफिनेशन में ही लाइन ऐड करनी है। लिखा क्या अभी तक हम लोगों ने, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, जहाँ पे एम नंबर ऑफ रो एन नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाई, क्या करेंगे, चेंजिंग। ठीक है, बाई चेंजिंग, अब हम बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, बाई चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर उसके रो को कॉलम में कर दे एंड इट्स कॉलम इनटू रो में कर, लिख देते हैं बात भी। ठीक, एंड इट्स कॉलम
इंटू रो। अभी हमने यही चीज़ बताई थी आपको एग्जाम्पल करते, अगर कोई मैट्रिक्स होगा, ठीक है, हम उसके रो को कॉलम में कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक कहते हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, तो इस, अब यहाँ तक लिख लिया हम लोगों ने, तो यहाँ लिखिए इज कॉल्ड, जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो हमें मैट्रिक्स मिला हम उसको बोल दिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोल दिए। ठीक, अब हम इसको किससे करते हैं, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई, यहाँ पे लिख लीजिए इट इज़, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, अगर देखे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मर्ज हो रहा है काफ़ी छोटा, ये इट इज़ डिनोटेड बाई। अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, ए डैश से लिखेंगे, ठीक है, और ए की पावर किससे लिखेंगे, टी से लिखेंगे। मैंने अभी लिखा था ना ए की पावर टी, तो यही दो सिंबल्स हैं जिनसे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ए की पावर कैपिटल टी लिख लेना आप, या ए डैश लिख लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि मतलब कोई एक मैट्रिक्स होगी, उसके रो को कॉलम में कर दे और कॉलम को रो में कर दे, तो फिर जो हमें नया मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ उससे, वो क्या होगा, हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, जो पहले मैट्रिक्स का हमने कन्वर्ट किया उसका। अगर हम इसके एग्जांपल को लिखना चाहें एक और, जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिख दे रहे हैं क्या, ए इक्वल टू, मान लीजिए हम एन एट ऑर्डर, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं A11, ठीक है, A12 लिखते चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक आएंगे क्या हो जाएगा, A1n हो जाएगा, ठीक है, A21, A22, यहाँ आएंगे A2n हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा AM1, AM2, यहाँ तक जाएगा AMN हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक। अब हमें बताना है, अब देखिए इसका हम क्या करें, ट्रांसपोज कर दें, AT कर दें, तो रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। तो देखिए ये जो रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए A11, A12 डॉट 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 आ जाएंगे नीचे हम लोग लेके। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पहुँचेंगे, A1n, ठीक, फिर यहाँ पे आएंगे A21, A22, यहाँ पे आ जाएंगे A2n हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए AM1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, AM2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, AMN आ जाएगा, क्या होगा, AMN। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे M क्रॉस N ऑर्डर का था, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितनी थी हमारी, M थी, और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, N थे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रो जो है हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे N हो गई, और इसका ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब N क्रॉस M का हो गया। ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया इसका, मतलब कोई एक मैट्रिक्स होगी, अगर हम उसके रो को कॉलम में करते हैं और कॉलम को रो में करते हैं, तो जो हमें नई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसको किस सिंबल से लिखते हैं, ए डैश लिखें या ए की पावर टी करके लिखते हैं। बस हमें क्या करना है कि रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में करना है, जिसको आप एज इट इज़ कर सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जान लेते हैं, और बाकी की चीज़ें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जाए उनको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। एक मैट्रिक्स होगी तो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिख देते हैं, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें लिखना है। तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को लिखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम लोग लिखना चाहेंगे, तो अगर हम ए का ट्रांसपोज कर दें और उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें, तो हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मीन्स जो ये मैट्रिक्स है हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। अब इसी मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो ये चीज़ फिर यहाँ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1m यहाँ पे M1 आ जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, फिर से वही हमें पहली वाली चीज़ मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए का ट्रांसपोज किया हमने और फिर से उसी ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दे, तो जो हमारी पहली मैट्रिक्स थी हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। अगर इसके एग्जाम्पल को करना चाहे, छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम लोग।
एक मैट्रिक्स ए है, हमने क्या किया 1 2 3 4 लिखा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अगर ए का ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ पे 1 3 और 2 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इतना कर लिया। अब इसे ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, बाहर से। तो देखिए फिर से रो को कॉलम में बनाना होगा हमें, ठीक है, तो रो को कॉलम में बनाएंगे तो क्या जाएगा 1 3 और 2 4। यही मैट्रिक्स तो हम पहले भी लेके चले थे, और यही मैट्रिक्स हमें 2 बार, देखिए जब 2 बार हमने ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोल सकते नहीं, मीन्स हमारी किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया हो और उसी मैट्रिक्स का फिर से हम ट्रांसपोज कर देते हैं, हमें क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स फिर से मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो क्या होगा, लिख दे रहा है सब कुछ। क्वेश्चंस आप करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा जब करवाया जाएगा। अगर a प्लस बी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स उनका ट्रांसपोज है, तो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये भी बात आपको याद रखनी कि अगर दो मैट्रिक्स हों, ए प्लस बी मैंने करके लिखा है, और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। अब देखिए ध्यान से, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग लिखें, अगर के, ठीक है, के ए हम लोग लिखें, जैसे यहाँ पे के मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सपोज करिए आप 2a लिखा है, मान लीजिए मैट्रिक्स को बता रहा, तो 2 क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई भी कैसे होता है इस बात को भी समझ लीजिए, मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई, मान लीजिए 2 है, ठीक है, ये 2 है, हम लोग लिख रहे हैं 1 1 1 1 लिख दिया मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगा इस मैट्रिक्स के अंदर। कैसे होगा, यहाँ भी हो जाएगा, इस 1 में, यहाँ भी होगा 2 2 2, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि ए एक मैट्रिक्स लिखूंगा और उसका ट्रांसपोज करूंगा, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, के ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। बात समझ में आई? मतलब के तो एक नंबर है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन करना चाहो तो आप कॉमन करके भी बाहर निकाल सकते हो, अगर इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हो। देखिए यहाँ 2 2 2 2 दिया है, हर जगह से हम 2 कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 1 1 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो यहाँ तक आप इस चीज़ को करेंगे, और इसके एग्जाम्पल प्रॉपर्टी को नोट करते हम लोग। यहाँ के ए का ट्रांसपोज हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो के ए का ट्रांसपोज करेंगे, किसके इक्वल आएगा, के ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे के क्या होगा, तो बोलना होगा हमें क्या है, के कोई कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, हम बोल सकते थे, यहाँ पे बोल दूंगे यार के इज कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अगर हम इसके चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, तो इस मैट्रिक्स की चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी करते हैं, इस तरीके से लिखा है, दो मैट्रिक्स उनका प्रोडक्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी हो जाएगा। अगर एक मैट्रिक्स ए है एक बी है, इनका प्रोडक्ट करते ए भी आएगा। अब अगर इनका ट्रांसपोज कर दिया जाए, अभी तो हमने सम वाले फॉर्म में किया था, नहीं किया था, ये वाला देखिए, अब हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्म करना है इनका, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इनके ट्रांसपोज को करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर हमारा एक मैट्रिक्स है ए बी, हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, जिनका अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते काफ़ी टाइम यूज करेंगे। तो इस चीज़ को आप अपने नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लीजिए, और बाकी आगे की क्लासेस कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।